वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए, हमने कल पार्ट 1 स्टार्ट किया था केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट PYQs का। तो आगे आज हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं और आई होप कि आपने लास्ट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि उसमें कुछ एक क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे करने के लिए। तो चलिए अब हम आज स्टार्ट करेंगे अपना वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जो क्वेश्चन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। तो पहले तो आपको फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये PYQs करने का तभी फ़ायदा है अगर आपने जो +1 है +2 की केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया है, तो यू कैन ईज़िली सॉल्व दीज क्वेश्चन। सो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आपको पता ही है। थोड़ा सा मैं इसमें वैसे जब भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो साथ में हम उस टॉपिक को भी डिटेल में डिस्कस किया था हमने, और कर भी रहे हैं, कल भी हमने किए थे। तो इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए एक बार मैं रिकॉल करा दूँ। देखिए, क्या होता है कि जब आपकी मेटल पे कोई जो लाइट है सुटेबल फ्रिक्वेंसी की, वो फॉल करेगी। ठीक है, जैसे आपके पास कोई यहाँ पे मेटल का सरफेस है, आपने यहाँ से कोई लाइट यहाँ पे स्ट्राइक कराई, वो क्या करती है, वो बाउंस बैक, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इजेक्शन। तो ये बोल रहा है कि जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ से अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेक्स प्लेस। अब ये आपसे पूछ रहा है कि द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ सरफेस स्टार्ट्स, वो कब होगा, जब मैं यहाँ से बोल रही कि इजेक्शन होना है इलेक्ट्रॉन का, वो तो कब होगा, जब आपके सरफेस की कुछ मिनिमम एनर्जी होगी, मिनिमम फ्रिक्वेंसी। क्या होगी यहाँ पे, मिनिमम फ्रिक्वेंसी, और उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे इन्होंने जस्ट फ्रिक्वेंसी लिखा हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ पे वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते थे। तो अब जब मैं क्या कह रही हूँ कि आपके पास क्या आना है, यहाँ पे लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी, वो इस पर फॉल करेगी। अब यहाँ से जो एमिशन होना है इलेक्ट्रॉन का मेटल के सरफेस से, वो तभी होगा जब आपके सरफेस की क्या हो, कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, या मिनिमम अमाउंट ऑफ क्या हो, फ्रिक्वेंसी, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा दैट इज़ योर डी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पीरियोडिक टेबल से है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से है। कहाँ से है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, दैट इज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो आप मुझे बताएं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है। तो देखिए, अब आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करने से पहले अब आपको कुछ एक फैक्टर्स पता होने चाहिए इसके बारे में, तो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो यहाँ पे आप कैसे बताएंगे कि वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो वो यहाँ पे देता तो क्या है, नेचर ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो नेचर ऑफ बॉन्ड, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आइदर वो आयनिक है या कोवलेंट है। अब कैसे बताएंगे आप कि आयनिक है या कोवलेंट है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ एक यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिनके बेसिस पे आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पे ये कैसे आयनिक है और तो देखिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वो हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देता है, नेचर ऑफ बॉन्ड की। ये बोल रहा है कि अगर जो डिफरेंस है, इफ़ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ग्रेटर देन 1.7, अगर जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 1.7 से ज़्यादा है, तो वो बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक होगा। और अगर जो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0.4 से लेके 1.7 के बीच में आता है, तो वो कोवलेंट है। तो समझ में आई बात कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ हैं या उनके डिफरेंसेस हैं, तो हम क्या बता सकते हैं कि मेरे पास कौन सा बॉन्ड आयनिक है, कौन सा बॉन्ड कोवलेंट है। अगर उनका डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 आ रहा है तो वो आयनिक है, और अगर हाँ 0.4 से 1.7 के बीच में है तो वो क्या है, कोवलेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आगे क्वेश्चंस हैं आपके पास जहाँ पे हम ट्रेंड देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, या कौन कौन से यहाँ मेन ट्रेंड्स रहेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या आता है, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इज़ गिवन बाय। तो साथ में अगर आपको नोट करना है, साथ में नोट डाउन करते रहिए जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है।
एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किसने दी है? तो वो भी डाल्टन ने दी है, इसलिए थोड़ा सा नाम मॉडिफाई कर देते हैं वो, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन विच मैटर कुड एग्जिस्ट इज कॉल्ड एटम। इसको क्या बोलते हैं हम? एटम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वही जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे हम थोड़ा आपका पीरियोडिक टेबल पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से है। क्या बोल रहा है ये? इन एनी पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी, इंक्रीज़ करेगी, कांस्टेंट रहेगी? जब हम कहाँ जा रहे हैं? लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, और यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। सामने आपके पीरियोडिक टेबल होना बहुत ज़रूरी है, और आपको सारा पीरियोडिक टेबल ना आता हो, कम से कम आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स पी के ये पता होने चाहिए कम से कम। इसके अलावा आपने देखिए, अब आपको मालूम है कि हमारे पास कितने पीरियड हैं? 7 पीरियड्स हैं नीचे को, और 18 ग्रुप्स हैं। अब ये जो सेकंड पीरियड है, आपको इसके एलिमेंट याद होना चाहिए, क्योंकि सारे जितने भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? सेकंड पीरियड से। सेकंड पीरियड में क्या एलिमेंट कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और आपके पास ही नोबल गैसेज आ गए एंड में, नियॉन। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे कुछ एक ट्रेंड्स, अब ट्रेंड्स तो आपने भाई याद करने ही करने हैं, ट्रेंड से क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं थोड़ा सा आपको ना हर एक प्रॉपर्टी के ट्रेंड, जैसे आपके पास एटॉमिक रेडियस है, वैलेंसी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो सारे डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा सा। एक आप उसको थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना दें, थोड़ा एक रिकैप्चुलेट करा दूँ मैं आपका। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके एटॉमिक रेडियस की। तो आपको मालूम है कि डाउन द ग्रुप जाने पे आपका जो नंबर ऑफ़ आपके जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ करता है, ये पता है सबको। जब डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप जब आप आते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ़ शेल बढ़ेंगे। अगर शेल बढ़े तो साइज़ क्या होगा? बड़ा। तो डाउन द ग्रुप आने पे आपका एटॉमिक रेडियस क्या करती है? इंक्रीज़। ये मैंने नीचे की तरफ लिखा हुआ ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज़, डाउन द ग्रुप आने पे क्या होगा? इंक्रीज़। और अगर आप लेफ्ट राइट जाएंगे तो क्या करेगा? डिक्रीज़। ये सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके पास वैलेंसी। वैलेंसी वैलेंसी होती क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट बाय लूजिंग और गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम जब हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं वैलेंसी की, अब डाउन द ग्रुप मैंने यहाँ पे अभी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लिए हैं, इसलिए मैंने आपको बार बार कहा है कि आपको सभी एलिमेंट ना पता हों, कम से कम आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड के ये एलिमेंट पता हों। ओके, तो हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, ये है हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट। मैंने आपको अभी आपको पीरियोडिक टेबल बताया था, तो थोड़ा सा एक बार दोबारा बता दूँ। तो ये आपका फर्स्ट पीरियड है हाइड्रोजन, जिसमें 2 ही एलिमेंट हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट आते हैं आपके पास, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ सेकेंड पीरियड की, जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हैं आपके पास, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब मुझे वैलेंसी बतानी है, तो आपको पता है कि ग्रुप वन आपके लिए आज एक और काम है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक यहाँ पे ब्लॉक की, अदरवाइज़ मैं ही कल करा दूँगी, ठीक है। मैं आपके पास कल जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। आपने तो करनी है, साथ में कल मैं आपको अलग से पहले जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम पहले क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबके एक बार डिस्कस कर लेंगे, एस की, पी की, डी की, एफ़ की। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिथियम ग्रुप 1 थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करा दूँ। ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं आप? एल्कली मेटल। और आपको पता है ग्रुप 1 में हर एक एलिमेंट के पास, अब अगर आपको थोड़ा सा जो ग्रुप 1 की हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS1, थोड़ा सा अगर आपको ध्यान है। ग्रुप 2 की होती है NS2। ग्रुप बोरोन फैमिली है, बोरोन फैमिली की होती है NS2 NP1। वैसे फिर यहाँ पे NS2 NP2 ऐसे सो ऑन ऐसे बढ़ती जाती है आगे को, क्योंकि पी ब्लॉक में जो आपकी जो पी ब्लॉक की पूरी आती है वो आती है ये ऐसे NS2 NP1 to 6 ग्रुप आते हैं ना पी ब्लॉक में। फिर यहाँ पे NP1 NP2 NP3 ऐसे सो ऑन। और देखो 2 ग्रुप की तो मैंने आपको करा दी, 2 ग्रुप की मैंने आपको करा दी। एस ब्लॉक की क्या होती है? NS1 to 2, ठीक है, ये एस ब्लॉक की है NS1 to 2। पी ग्रुप की क्या है आपके पास? NS2 NP1 to 6। अब आपके पास क्या रहा? D एंड F ही रहा। ओके, तो देखिए अब पूरे जो ग्रुप 1 है सबकी वैलेंसी क्या रहेगी? सबके पास सेम होगा, क्योंकि सबके आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 एल्केलाइन अर्थ मेटल,
इनके पास भी क्या होगा, सबके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इनकी वैलेंसी कितनी आ गई, 2। सेम केस बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 एंड नियॉन में 8। तो इस तरह से अगर आप देखें, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वैलेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट या सेम। यू कैन से द वैलेंसी रिमेन कांस्टेंट सेम जब आप कहाँ जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। पर अगर आप कहाँ जा रहे हैं, आप पीरियड में जा रहे हैं, तो पीरियड में थोड़ा सा अलग रहता है। पीरियड में क्या होता है, अब देखो कैसे बताने आपने वैलेंसी। अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 अगर ये आपके पास हैं, तो यही उनकी क्या होती है, वैलेंसी। अगर जैसे 5 अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो आप सिंपली उनको क्या कर दो, 8 से माइनस कर दो, वो उनकी क्या होगी, वैलेंसी। तो ग्रुप 1 की वैलेंसी तो 1 ही रहेगी, ग्रुप 2 की भी यही रहेगी, बोरोन फैमिली की 3, कार्बन फैमिली की 4। हाँ, आपके आ गया 5। तो आप क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 3, यहाँ पे 2, वहाँ पर 1, और नियॉन जो आपके नोबल गैसेज हैं उनकी क्या होगी, 0। तो आप देख रहे हैं कि जो वैलेंसी है वो पहले क्या करी, इंक्रीज़, फिर क्या करेगी, डिक्रीज़। तो जब आप पीरियड में जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो वैलेंसी क्या कर रही है, पहले इंक्रीज़ देन डिक्रीज़। ओके, अब थोड़ा सा ये जो आपके पास यहाँ छोटा सा मैंने टेबल जैसा बनाया हुआ है, इसको आप याद कर लें, क्योंकि कंपल्सरी है यहाँ पे। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम, डाउन द ग्रुप बोल लीजिए, ठीक है, डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम, जो आपको ईजी लगता है, या ग्रुप्स में। देखिए वैलेंसी क्या रहती है, सेम। एटॉमिक नंबर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। साइज ऑफ एटम भी क्या करेगा, फिर इंक्रीज़। मेटालिक नेचर अगेन इंक्रीज़ करेगा, इंपॉर्टेंट है, मेटालिक नेचर क्या करेगा, इंक्रीज़। केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी किसकी, मेटल्स की, और डिक्रीज़ करेगी नॉन मेटल्स की। जब आप कहाँ आ रहे हैं, ग्रुप्स में। और उल्टा हो जाएगा जब हम पीरियड में जाएंगे। पीरियड में मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज़ कर जाएगी और नॉन मेटल की क्या कर जाएगी, इंक्रीज़। क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि पी ब्लॉक में सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। मैक्सिमम नॉन मेटल्स हैं। आपको वहाँ पे मेटलॉइड्स मेटल सब मिल जाएगा, बट मैक्सिमम क्या है वहाँ पे, नॉन मेटल। तो ये छोटा सा आपके पास यहाँ पे फ्लो चार्ट में जैसे आप अपने लिए बना लें, ठीक है, आगे काम ही आना है आपके। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे कर रहे हैं, जब हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट। और जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो यहीं से ही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, या पीरियड्स में। देखो जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है। आइदर वो पूछे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं आप, आइदर वो बोले आप पीरियड्स में जा रहे हैं, आइदर वो बोले टॉप टू बॉटम, या आप ग्रुप्स में आ रहे हैं। आपको एक याद रख लो ना, पीरियड वाला याद रख लो, ऑटोमेटिकली जो ग्रुप्स में होगा उसका पॉजिटिव होगा। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ध्यान से सुनना है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या कर रही है, इंक्रीज़, ठीक है। पीरियड्स में क्या करेगी, इंक्रीज़। अगर मैं पूछूँ ग्रुप्स में, जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितना आप समझेंगे उतना ही बेटर है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो आपके ट्रेंड्स हैं वो एक्सेप्शन वाले हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ट्रेंड्स एक्सेप्शन है यहाँ पे, बट जो बेसिक है वो तो आप कर लीजिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स में क्या कर रही है, इंक्रीज़। इसलिए मैंने सारे यहाँ इंक्रीज़ वाले लिखे हैं कि ताकि आपको याद रहे। बाकी एक चीज़ याद कर लो, पीरियड्स में इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रुप्स में क्या करेंगे, डिक्रीज़ ही करेंगे। लेकिन समझ के करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स में इंक्रीज़ कर रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये हम करेंगे टॉपिक अलग से डिस्कस, क्या करेगी, इंक्रीज़। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज़। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज़। जब हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट, इसलिए तो एटॉमिक साइज़ क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। जब हम लेफ़्ट राइट जाते हैं ना, जब हम लेफ़्ट राइट जाते हैं तो इसलिए वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज़। तो इनको आप ध्यान में रख लें। अब जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन था हमारे पास, उस पर आते हैं। आई होप नाउ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्या था क्वेश्चन, इन एनी पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक, जो लेफ़्ट टू राइट जाने पे, अभी हमने पढ़ा, अभी लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या करती है, वो तो इंक्रीज़ करती है। लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या करती है, इंक्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। According to Dalton atomic theory, the smallest particle which is capable of independent existence, Dalton थ्योरी से हैं सारे। एटम, उसने बोला कि एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। और एक डॉल्टन ने क्या बोला था कि एटम कैसा है, नॉन डिविजिबल, हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। और यही उसे क्या थी, सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज एलिमेंट इज एन एटम। एटम है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट पता है आपको एलिमेंट में कौन होता है, एटम। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी पोस्टुलेट दैट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। देखो डॉल्टन की थ्योरी में डॉल्टन ने कहा था कि
आपके पास अगर सेम एलिमेंट है, ठीक है, सेम एलिमेंट है, तो उसके एटम्स में क्या होंगे, उसके जो एटम्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, मास है, वो क्या रहेगा, सेम। उसने ये कहा था कि क्या होगा, सेम होगा, लेकिन बाद में फिर वो इसमें ऑब्जेक्शन किए गए, फिर वो ड्रॉप एक्स में आ गया उसका। तो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी postulated that atoms of an element are same, alike मतलब same, all are alike, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बोहर मॉडल, जहाँ पे आपने के शेल एल शेल वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो बोहर ने दिया था, ठीक है। और बोहर का जो मॉडल था, ठीक है, क्या कहा था बोहर ने कि अब आपके इलेक्ट्रॉन कैसे एक फिक्स्ड शेल में है, एक फिक्स्ड शेल में है, के में होंगे, एल में, ऐसे सो ऑन। तो ये बोला कि बोहर का जो मॉडल है वो क्या एक्सप्लेन कर पाया। देखिए बोहर का मॉडल जो है फेल हो गया था, उसने ना जीमन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपको मालूम है, जीमन इफेक्ट कब आता है, जब हम, देखो जीमन कई बार आता है कि जीमन इफेक्ट इज़ रिलेटेड टू व्हाट। अब जीमन एम है ना यहाँ पे, तो ऐसे ध्यान रखना, एम एम है तो मतलब जीमन इफेक्ट कब काम करेगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में आएगा। तो जीमन इफेक्ट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कहाँ से याद किया, एम से। स्टार्क इफेक्ट किससे होगा फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड से। दो ही फील्ड जनरली हम पढ़ते हैं ना, एक मैग्नेटिक एक इलेक्ट्रिक। तो जीमन अगर मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है तो स्टार किसको बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये बोहर ने डिस्कस नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट दैट एटम कंबाइंस स्मॉल होल नंबर रेशो, अगेन गिवन बाय डॉल्टन ने दिया था, इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो नो डाउट नोबल गैसेस। अब आयनाइजेशन एनर्जी आई होप कि आपको मालूम हो क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब देखिए नोबल गैस तो हमने, नोबल गैस की कॉन्फिगरेशन तो नोबल गैस क्या होती है, NH2 NP6, ये जनरल कॉन्फिगरेशन है इनकी ना, NH2 NP6। तो ये तो बेचारे स्टेबल हैं, यहाँ पे पी जो है फुली स्टेबल है। अगर आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी होती वही है क्या, द एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, नोबल गैसेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब अगर आपको देखिए इन्होंने 4 एलिमेंट दिए हैं आपके पास, ठीक है, 4 एलिमेंट दिए हैं, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, मैं आपको यहाँ पे फैक्टर्स बताऊंगी, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आप मुझे आंसर करके बताएंगे कि हाँ यहाँ पे जो 4 एलिमेंट दिए हुए हैं किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, या इसको ना एक और नाम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसी का ही नाम है। तो कई बार पेपर में वो इलेक्ट्रॉन ऐसे पूछ ले कि हाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो एक ही बात है अभी, तो ये ध्यान में रखें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो चलिए पहले आप कुछ फैक्टर्स मैं आपको करा दूँ, बाकी आंसर आप ही करेंगे इसका। देखिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन को किसने लेना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी किसके पास होगी, थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो ईजिली हो जाएगा क्वेश्चन। तो जितना क्या होगा आपके पास, देखिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इन्वर्सली है किसके, साइज़ ऑफ एटम के, मतलब जितना छोटा आपका साइज़ होगा एटम का उतनी ज़्यादा उसकी होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उल्टे का मतलब समझ रहे हो ना, अगर साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप आपको पता है साइज़ क्या करता है, साइज़ क्या करता है, डाउन द ग्रुप आने पे साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। तो इसलिए डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, डिक्रीज़। और लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़, अभी हमने ऊपर किया था, इंक्रीज़ कर रही थी। तो ये ध्यान रखें, जितना छोटा साइज़ उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक आपको ये फैक्टर यहाँ पे पता चला, ठीक है, सारे फैक्टर काउंट में करना फिर आगे। नेक्स्ट, जो अब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जिसका पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव, ऑब्वियस बात है जिसके पास क्या होगा पॉजिटिव चार्जेस, जिसके पास कमी होगी वो लेगा ना इलेक्ट्रॉन। समझ के करोगे तो इनऑर्गेनिक ईजी है, क्रैम करोगे नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी किससे होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, आइदर जिसके पास क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली क्वेश्चन होगी किसके, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज या जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज या जितना ज़्यादा जेड डिफेक्टिव, उतनी उसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा। और अगर नेगेटिव वाला होता तो कम, अरे उसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, मतलब ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन हैं, ओके। हाँ अगर कहीं दोनों ही नेगेटिव वाले हों तो देखना है किस पे कम है, क्या दोनों ही नेगेटिव वाले हों तो देखना है किस पे कम है। अब नेक्स्ट थर्ड,
जो हमारे पास फैक्टर है वो इम्पॉर्टेंट वन है, वो है आपका किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, आपका कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है वो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी अगर आपके पास क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है तो वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से निकल सकता है। आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर देखो कहाँ स्टेबल आ रहा है। हाफ फिल्ड का मतलब क्या है, जैसे पी में 3 है तो हाफ फिल्ड है, डी में 5 है तो हाफ फिल्ड है। फुली फिल्ड का मालूम है आपको, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं। ओके, अब देखिए एक्सेप्शन मैंने वैसे करा ही दिया है यहाँ पे, बट फिर भी एक्सेप्शन देखिए, ये मेरे पास सेकंड पीरियड है। मैंने इसलिए कहा था पहले कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। मैंने सेकंड पीरियड लिख दिया क्योंकि सारी ही एक्सेप्शन अगर आपको जहाँ तक आएंगे तो सेकंड पीरियड से रिलेटेड ही होती हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, अब नो डाउट हमने पढ़ा था ऊपर कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करती है, इंक्रीज़। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके ज़्यादा होनी चाहिए थी, नियॉन की, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि नियॉन का साइज़ तो एक तो मतलब साइज़ से तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि इसे फुली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है तो ऑब्वियस ही बात है इसके तो सबसे कम होनी चाहिए। ठीक है, वैसे आइए यहाँ पे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के पास क्या है 3, मतलब हाफ फिल्ड है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। कहाँ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूँ, यहाँ प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं होगा, और नियॉन तो वैसे कट हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए बेरिलियम और बोरोन, बोरोन की क्या है फुली फिल्ड, यहाँ प्रॉब्लम है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करते हो तो यहाँ इन दोनों में प्रॉब्लम आ रही है, इन दोनों में क्या है प्रॉब्लम है। अब देखिए तो नियॉन के तो सबसे पहले बाहर लिख दिया हमने, नियॉन के तो सबसे कम मतलब क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए थी, हाँ तो वो सबसे पहले आएगा। फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन, फिर कौन आएगा, बेरिलियम, फिर आ जाएगा बोरोन। लिथियम की बोरोन से ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे अगर इसको 1s2 2s1 है ना, यहाँ पे अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड, तो इसको इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, तो फिर बोरोन, लिथियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो का जो है वो यहीं से आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन देखिए, आपके पास क्या है, मैंने फ्लोरीन लिया यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये एस्टेटिन है, रेडियो एक्टिव है इसलिए हम इसको पढ़ते कम है। अब हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज। अभी पीछे आपको करवाया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी किसके ज़्यादा है, फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन है ये। किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की। ध्यान रखें पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी किसकी है, क्लोरीन की। देन आता है फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। हर एक में ऐसा ही होगा भी, फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे आप तो ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी ज़्यादा होगी, सल्फर की। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में किसकी ज़्यादा होगी, फॉस्फोरस की। कार्बन और सिलिकॉन में किसकी ज़्यादा होगी, सिलिकॉन की। अब मैंने पूरे नहीं लिखे यहाँ पे मेंबर्स, ठीक है, यहाँ पे डाउन द ग्रुप में जैसे नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स आने थे और कार्बन के मेंबर्स आने थे, तो वो पूरे नहीं लिखे मैंने यहाँ पे। एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है, वो रहती है ऑक्सीजन फैमिली में। देखो फ्लोरीन में तो फ्लोरीन सेकंड नंबर पे आ गया था, क्लोरीन को पहले नंबर पे करके फ्लोरीन सेकंड नंबर पे, लेकिन ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आता है। तो सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है, फिर सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और ऑक्सीजन सबसे आगे एंड में है, ये ध्यान में रखें यहाँ पे। बाकी बता ही दिया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की। ओके, क्योंकि इसका बड़ा साइज़ होता है, ईजिली इसको अकोमोडेट कर सकता है, जबकि फ्लोरीन का साइज़ क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप ही मुझे बताएंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 37 पे। तो ये बोलता है कि जो अटोमिक रेडियस होती है इनर्ट गैसेस में, वो कैसे होती है, वैन डर वाल। तो ध्यान रखें जो आपकी इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, ग्रुप नंबर 18 हैं, उनकी जो अटोमिक रेडियस है वो कौन सी है, वैन डर वाल रेडियस। 3 तरह की रेडियस है आपके पास, आयनिक है, कोवलेंट है और वैन डर वाल। जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, कोवलेंट। सबसे वीक कौन सी होती है, वैन डर वाल। तो जो आपकी इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, ग्रुप नंबर 16 है, उनकी कैसी है, उनमें रेडियस वैन डर वाल रेडियस। नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ लोएस्ट 4। तो देखिए अब क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, भी मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को निकालना है आपने, ठीक है। तो देखिए अब ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 1 में NS1 है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब
जितना फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितनी ज़्यादा फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी जितना स्टेबल होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देखिए एल्कली मेटल ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है उनके पास, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो स्टेबल हो जाएंगे। सबसे लोएस्ट किसकी होती है? ग्रुप 1 की, और ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं आप? एल्कली मेटल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिए 39 क्वेश्चन पे, टू एलिमेंट्स हैविंग वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो जनरली मेटालिक बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं। 39 का आ जाएगा डी। नेक्स्ट चलिए 40 क्वेश्चन, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम रिलेटिव टू बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी मच स्मॉल। अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी और बॉन्डिंग एनर्जी का कंपेयर करें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो रिलेटिवली कम होती है बॉन्डिंग एनर्जी से। नेक्स्ट अल्फ़ा, ये हमने कल ही किया था अभी, अल्फ़ा पार्टिकल वाला, कि अल्फ़ा रेज, अल्फ़ा पार्टिकल किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। किसके डिस्कवरी के लिए? न्यूक्लियस के लिए। ओके, तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि अल्फ़ा पार्टिकल 2 पॉजिटिव चार्ज रहता है और हीलियम 2 पॉजिटिव को हम जनरली अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी को किससे मेज़र करते हैं आप? तो जीएम काउंटर। तो आप जीएम काउंटर से किसको करेंगे मेज़र? रेडियो एक्टिविटी को। नेक्स्ट द ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, देखो ये जो है सोडी और फैजान ने दिया था कि पूरा ग्रुप भी डिस्प्लेस कर देना, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं आप ग्रुप की, वो किसने बताया था? सोडी एंड फैजान ने। नेक्स्ट एमिशन ऑफ अ बीटा पार्टिकल बाय एन एटम एन एलिमेंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसोबार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब बीटा पार्टिकल की एमिशन हो रही है तो वहाँ पे क्या बनेगा? आइसोटोप बनेंगे, आइसोमर्स बनेंगे, आइसोमॉर्फ बनेंगे, क्या बनेगा यहाँ पे? आइसोबार, ऑप्शन नंबर डी। 45 क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, ये क्या बोल रहा है? विच इज़ डिफरेंट इन आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो मुझे पता है मास नंबर, ये आइसोटोप में हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब देखो क्वेश्चन अगर उसने यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखे होते तो थोड़ा सा आप आई थिंक थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट किया जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे मास नंबर ना होकर यहाँ पे क्या होता? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए आपने ध्यान रखना है आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम, क्योंकि जो जेड होता है, जो अटोमिक नंबर, जेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? अटोमिक नंबर से। अटोमिक नंबर इज़ इक्वल टू, देखिए इसको आप नोट डाउन करें, जो अटोमिक नंबर है दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो अगर मान लीजिए यहाँ पे मास नंबर ना होकर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता तो आप किस पे टिक लगाते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। ओके, क्वेश्चन आ जाइए 46, द स्प्लिटिंग ऑफ अटोमिक न्यूक्लियस इनटू टू इक्वल पार्ट इज़ नोन एज फिजन। ये तो हम बताइए आपको, फिजन होता है 2 पार्ट्स में। ठीक है, न्यूट्रॉन्स आर घोस्ट पार्टिकल। 47, देखो न्यूट्रॉन्स हम बोलते हैं कि बनते नहीं है, इमेजिनरी है या हाइपोथेटिकल है। तो न्यूट्रॉन्स आर घोस्ट पार्टिकल दैट हैज़ ऑलमोस्ट, ना उनका वेट है ना इलेक्ट्रिक चार्ज है, बस वो बनते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए हम न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? ये न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, ध्यान रखें डेफिनेशन, सॉरी स्पेलिंग्स का। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का ना तो वेट है ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ऑप्शन नंबर सी। 40 क्वेश्चन बोल रहा है द आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। मतलब आपके एलिमेंट में कुछ म्यूटेशन हो गई तो आर्टिफिशियल है, ये किया था डिस्कवर रदरफोर्ड ने। एटम बॉम्ब वाला क्वेश्चन बहुत बार देखिए आपके फिजिक्स में पूछा जाता है जनरली, अगर जनरल क्वेश्चंस में या थोड़ा सा आपके, ठीक है, जीके टाइप में भी पूछा जाता है कि एटम बम जो बनता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो न्यूक्लियर फ्यूज़न। और आपसे पूछे सनलाइट तो फ्यूज़न, सन में यू है, फ्यूज़न में भी यू है, तो वैसे करके आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं मेमोरी बेस। एटम बॉम्ब किस पे काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूज़न। और सन, सन किस पे? न्यूक्लियर फ्यूज़न। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप ही मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप लोग मुझे करेंगे कि कार्बन और बोरोन क्या है आपस में? आइसोटोप हैं, आइसोबार हैं, फ्यूज़न प्रोडक्ट हैं या न्यूक्लियर आइसोमर है? इसका आंसर आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50 का, ये आंसर है आपके पास। ओके, सो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज के हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिया मैं, मेनली तो यहाँ पे क्वेश्चन रहे हमारे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड रहे। अगर आप आज क्या कर लीजिए, आप पीरियोडिक टेबल को रिवाइज कर लीजिए जितने भी यहाँ पे हैं, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए, हम उस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।